राधे राधे एवरीवन। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। ठीक है बेटा, कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे क्या करते हैं बेटा, या तो उसको सुनकर समझते हैं या फिर उसको पढ़कर समझते हैं। जैसे कई चीज़ क्या होती है कि मैं आप बोल रही हूँ तो आप उसको सुनकर समझोगे, तो ये तो क्या होती है हमारी भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, कोई भी जैसे मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन ही लिखा, जैसे भाषा ही लिखा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज अगर मैं बिना बोले में लिख रही हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, तो ये कौन सा रूप होता है भाषा का? लिखित रूप होता है कि मैंने लिखा है और आप इसको पढ़कर समझोगे। ठीक है, तो जो भाषा लिखकर बताई जाती है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वो कौन सी होती है? भाषा का लिखित रूप होता है। तो आगे है कि भाषा के दो रूप आपको क्लियर हो गए कि मौखिक भाषा तो कौन सी होती है कि जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुनकर समझोगे, वो तो क्या होती है भाषा का मौखिक रूप। दूसरा कि मैंने कोई चीज़ लिखी या फिर जैसे न्यूज़पेपर हो गया, हमारी बुक ही हो गई, उसमें क्या करते हैं हमें चीज़ लिखी हुई मिलती है कोई भी टॉपिक और हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती है? भाषा का ही लिखित भाषा का रूप होती है। ठीक है बेटा, तीनों क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन हमारा बनता है भाषा किसे कहते हैं, दूसरा भाषा में कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने मुख से कि जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। ठीक है, वो कौन सा रूप होता है भाषा का? मौखिक रूप। दूसरा क्या है? लिखित, कि जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये कौन सा होता है? भाषा का लिखित रूप। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है लिपि किसे कहते हैं। लिपि क्या होती है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बेटा भाषा का लिखने का ढंग कौन सा होता है कि भाषा का लिखने का ढंग वो होता है कि जब हम भाषा, अगर हमने किस भाषा को किस ढंग से लिखा है, दाएं से बाएं लिखा या फिर बाएं से दाएं लिखा, ये होता है भाषा का लिखने का ढंग। अब हम हिंदी भाषा को कहाँ से लिखते हैं बेटा? बाएं से और दाएं की तरफ खत्म करते हैं। ठीक है, बाएं से स्टार्ट करते हैं और दाएं की तरफ खत्म करते हैं, तो ये कौन सी भाषा होती है हमारी? ये लिपि होती है। लिपि में ये लिपि हमें इस चीज़ का ज्ञान करवाती है कि भाषा को हमने किस ढंग से लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। बेटा व्याकरण का क्या होता है कि व्याकरण हमें भाषा की शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाता है। ठीक है, अगर हमने व्याकरण में जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं कि व्याकरण में जो भी मात्रा होती है वो व्याकरण के द्वारा ही हम पढ़ते हैं। हिंदी में तो कोई मात्रा नहीं पढ़ते, व्याकरण से ही पढ़ते। अगर हमने हिंदी में कोई व्याकरण में अगर हमने मात्राएं नहीं पढ़ी तो हम क्या शुद्ध अशुद्ध का पता लगा पाएंगे? जब हमें यही नहीं पता कि जैसे किस किसे है, तो इसमें हमें यही नहीं पता चलेगा कि भाई छोटी की आएगी या फिर बड़े की आएगी या फिर की होती क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि व्याकरण में हमें जब इस चीज़ का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले व्याकरण की मात्राओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि मात्रा कितनी होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्रा होती है ऐसे आ से लेकर आ। ठीक है, इन सभी की मात्राएं होती है। तो बेटा आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि हमें हर एक मात्रा के कोई भी 10 शब्द बनाने। ठीक है,
या फिर 5 कर सकते हो। चलो कोई नहीं, 5 कर लेना। इसमें सभी के आपकी मात्रा के भी 5, ई के भी, बड़ी छोटी सभी के 5 शब्द आपको अपनी जो हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक है उसमें राइट करने हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, जैसे ही समझाया गया है आपको चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जो भी मैंने समझाया वो सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हैं, उनको याद करना है। ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।